This is just a conversation between me and you, where you are someone who wants to be a trader, and I'm someone who's already a trader and who is already trading since last more than 5 years. So I think I might be of some help. कितना बढ़िया करियर है ना, जहाँ पर कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से कहीं पे भी हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन मेक मनी। तुम घर से पैसे कमा सकते हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने से पैसे कमा सकते हो। यही सोच के तुमने ट्रेडिंग को अपना एज़ अ करियर चूज़ किया था। तुम्हें ये चीज़ बहुत पसंद आ गई थी, जस्ट बिकॉज़ तुमने इस चीज़ को किसी रील में या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू सुना था एंड क्विकली तुमने सेलेक्ट कर लिया कि लाइक ये मेरा करियर होगा। बस मैं इससे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और trading is going to be my career. After some time, when थोड़ा टाइम पास हुआ, ओके, जब तो तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते गए, तो जब तुम क्राउड से सेपरेट हुए, दुनिया जिस रास्ते में चल रही है, जब तुमने वो रास्ता छोड़ा, ठीक है? तब तुम्हें समझ में आया कि ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट करियर, ओके? ट्रेडिंग इज़ one of the hardest way to make the easy money. You came to know this. Then you decided that कि I will learn and I will study. ओके, तुमने क्राउड से अलग डिसीजन लिया और जो क्राउड कर रही है वो तुम नहीं कर रहे हो। क्राउड क्या कर रही है कि मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप से ये टिप मिल जाए, मुझे उसके ग्रुप से ये टिप मिल जाए, ठीक है? और ये बंदा मेरे से बहुत ज़्यादा जानता है, ये एक जीनियस है और मैं इसे अपना कैपिटल दे दूँ, ये मुझे दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमा के दे दे। दिस इज़ व्हाट द क्राउड इज़ डूइंग एंड यू डिसाइडेड दैट नो, I don't want to become this. I want to learn it by myself. Okay. I want to learn myself. I just want it. कि मैं सीखना चाहता हूँ उस चीज़ को। ओके। मुझे किसी और से मतलब नहीं, मुझे सीखना। So now you decided that you want to learn trading and then you started. ठीक है? अब जब तुमने स्टार्ट किया है तो सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें एजुकेशन लेनी है तो हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, ठीक है? हमें हायर एजुकेशन लेनी है तो हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अब ट्रेडिंग सीखनी है तो किसी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे या फिर ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया बैठी है और पूरी दुनिया ये क्लेम करती है, मतलब बहुत सारे गुरुस ये क्लेम करते हैं कि दैट दे आर द बेस्ट, ओके? दे हैव सम स्ट्रैटेजी दे कैन टीच यू एंड बाय व्हिच यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट, ओके? तो पहले तो अगर तुम्हें किसी ने नहीं बताया तो तुम इसी चीज़ को करने वाले हो, ओके? तुम एक कोर्स बाय करने वाले हो। बट मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर में मैंने कोई कोर्स बाय नहीं किया, ठीक है? तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ सिखा सकती, किसी भी कोर्स से ज़्यादा तुम्हें मार्केट सिखाएगा, ओके? और एक चीज़ को याद रखना कि तुम अगर पैशनेट हो ना, तुम अगर इस चीज़ से प्यार करते हो ना, तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है कि तुम इस चीज़ को ना सीख पाओ। यू नो, द फोर्सेस विल कम एंड दे विल गाइड यू। यू जस्ट हैव टू कीप द फेथ। तुम्हें बस चार्ट्स दिखते ही दिमाग में एक चीज़ आएगी कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिवर्स हुआ, रिवर्स क्यों हुआ? ओके, रिवर्स कैसे हुआ?
क्वेश्चंस आएँगे तुम्हारे मन में, क्यूरियस हो रहोगे तुम, ओके? जब ये चीज़ें दिखने लगे ना कि तुम क्यूरियस हो रहे हो, तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके? तुम्हें चार्ट्स दिख रहे हैं तो तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम रुक रहे हो वहाँ पे, तुम ज़ूम कर रहे हो, तुम ये देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या? तब समझ लेना कि तुम सही पाथ पे हो, ठीक है? ये पाथ हार्ड है, ये पाथ ईज़ी नहीं है, बट दिस इज़ द पाथ जो तुम्हें रियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, ओके? क्योंकि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ना, तुम क्यूरियस हो रहे हो, तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये क्या दर्शाता है कि तुम इस चीज़ से प्यार करते हो, ठीक है? तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है? तुम जब स्कूल में थे, तुम अपने आप से पूछो ना ये क्या हो रहा है? मैं स्कूल में था, मैं मैथ्स बनाता था, तो कोई प्रॉब्लम मुझसे नहीं सॉल्व होती थी, तो मैं अवॉइड कर देता था, ठीक है? और या तो मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके करता था, वो भी जिसमें मेरा मन नहीं लगता था, है ना? और ये चीज़ में ऐसा क्या हो गया कि मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, मैं डेस्परेट हूँ, जब तक मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, मैं खोज रहा हूँ आंसर को, ये चीज़ हुई कैसे, है ना? ये कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट दैट सेज़ कि यू आर डिफरेंट, ओके? तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ, तुम सही पाथ में हो। अब बात आ जाती है कि मार्केट से कैसे सीखना है? मैंने जब बोला कि मार्केट तुम्हें सिखाएगा, ओके? अब मार्केट से कैसे सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद बेसिक्स, बेसिक से चालू करोगे, ठीक है? बेसिक से जब स्टार्ट करोगे तो फॉर श्योर आई थिंक कि फ्री सोर्सेस इतनी अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब तुम्हें जो बंदा यूट्यूब में सिखा रहा है, वो तुम्हें ये तो बता देगा कि ट्रेंड क्या-क्या होता है। ये तो बता देगा कि कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। अप मार्केट जा रहा है तो अप ट्रेंड कहते हैं, मार्केट बीच में घूम रहा है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं और मार्केट डाउन जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? अप ट्रेंड में हायर हाइज़ बनते हैं, हायर लोज़ बनते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर लोज़, लोअर हाइज़ बनते हैं। ये तो वो बंदा बता देगा। ये यहाँ से तुम बेसिक सीख जाओगे। बट तुम्हें एक्सपीरियंस कौन देगा? मार्केट देगा, ठीक है? और ये मत समझ लेना कि बिना एक्सपीरियंस के तुम किसी का कोर्स लेकर के या किसी यूट्यूब वीडियो से सीख करके सब कुछ बीट कर दोगे। नहीं, एक्सपीरियंस से तुम बीट करोगे सबको, ठीक है? तुम सोच रहे होगे ना कि ये बंदा कैसे सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है? तुमको अगर लगता होगा कि तुम मुझे देखते होगे और मेरे टेलीग्राम के नोट्स को देखते रहोगे या फिर मैं जितनी भी चीज़ें लिखता हूँ, मूव आने से पहले सब बता देता हूँ, ठीक है? मैंने 10 में से 7 बार अगर कोई चीज़ बोली होगी तो वो 10 में से 7 बार हुई है। मतलब 10 बार बोली होंगी तो 7 बार हुई, 3 बार मैं फेल हो गया हूँगा, ठीक है? तो 7 बार कैसे हुई? जस्ट बिकॉज़ मेरे पास एक्सपीरियंस था, इसीलिए हुई है, ओके? देखो, मेरी बात को समझो कि ये रियलिटी है कि तुम गिर-गिर के सीखोगे, ओके? किसी की स्ट्रैटेजी से या किसी के कोर्स से या किसी के ज्ञान से, ओके? तुम लाइक एक बार में बहुत आगे नहीं चले जाओगे। जो चीज़ तुम्हें आगे ले जाएगी वो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा। जो मार्केट ने चीज़ें सिखाई हैं ना कि भाई अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो डायरेक्टली नहीं घुसना है, ठीक है? वेट कर, चेक कर बड़े टाइम फ्रेम्स को, क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बेयरिशनेस पहले से आ रही है फिर ब्रेकडाउन आ रहा है तो एंटर कर, ठीक है? एक दिन ऐसा चल रहा है जहाँ पर मार्केट गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में मार्केट रिकवर कर गए, डे हाई सेट कर गए। ये सब कौन बताएगा? क्या जो बंदा कोर्स बेच रहा है वो बताएगा? नहीं बता पाएगा। क्या कोई स्ट्रैटेजी दे रहा है वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा ये सब? ये सब मार्केट बताएगा, ठीक है? और जब ये चीज़ हो रही होगी ना तुम्हारे सामने, जब ये चीज़ हुई होगी, तो तुम्हारी आँख के सामने जो चीज़ें हुई होंगी, ये तुम्हारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएँगी, ठीक है? कि हाँ यार, एक दिन ऐसा भी हुआ था जहाँ पर मार्केट गिर रहा था
और आउट ऑफ नोवेयर एक रिकवरी आ गई थी और मार्केट रिकवर कर गया था 2-3 कैंडल में। ये होता है एक्सपीरियंस होना, ठीक है? अब सपोज़ तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस है और तुम एक ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, जहाँ पे मार्केट एग्रेसिव फॉल हो रहा है, ओके? तुम्हारे माइंड में एक चीज़ रहेगी कि किसी सपोर्ट ज़ोन से ये मार्केट कितना जल्दी रिकवर कर सकता है। तो सपोर्ट ज़ोन पे रीच होने के बाद तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस रहेगा, इसलिए तुम एक आध सिर्फ ग्रीन कैंडल बनते ही एग्ज़िट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने पहले देखा है कि रिकवरी आ चुकी है बहुत बार, है ना? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? ये तो एक दिन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ऐसे तुम्हारे पास हज़ार एक्सपीरियंस होंगे और बहुत अच्छी बात क्या है पता है? तुम जिस चीज़ से प्यार करते हो, ओके? तुम जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, इन ये चीज़ें भुलाई नहीं जाएँगी तुमसे। तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएँगी। तुम्हें पता होगा कि क्या हो सकता है। गॉट इट? मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मैंने ये डेज़ को देखे हुए हैं, मैंने पहले देखा हुआ है कि यहाँ से ऐसे में ऐसा हुआ, तो ऐसे में ऐसा हो गया, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि कोर्सेज़ छोड़ो, फिर उसके बाद तुम सब चीज़ को छोड़ो, क्यूरियोसिटी, यू नो curiosity has its own reasons to exist. हर कोई बंदा क्यूरियस नहीं होता, हर कोई ट्रेडिंग में ना क्यूरियस नहीं होता। तुम क्यूरियस हो, तुम अलग हो, तुम रियल ट्रेडर बनोगे। बाकी लोगों का क्या है ना कि दिन के 200-300 रुपए निकल जाएं, बस हो गया। दिन के 1000-2000 निकल गए, हो गया। ये लोगों की मेंटालिटी है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पता कर रहे हो कि मूव हुआ कैसे, आया कैसे। दैट्स व्हाई यू आर इन द राइट पाथ एंड यू आर डिफरेंट। लोगों ने पैसा तो बना लिया, बट लोगों को पता ही नहीं है पैसा कैसे बना है, ठीक है? अब बात आ जाती है कि मेरी एक जॉब है और मेरा एक बिज़नेस है। मतलब मैं या तो जॉब करता हूँ या तो मेरा बिज़नेस है या तो मैं कुछ नहीं करता और मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास नॉलेज भी है, ठीक है? मैं बेटर कर रहा हूँ। मतलब आई थिंक जितनी मेरे पास नॉलेज है तो मैं उससे, मतलब जो बंदा टिप्स से ट्रेड कर रहा है ना, मैं उससे तो बेटर कर सकता हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो जॉब है तो सैलरी कितनी है? अगर 50,000 सैलरी है तो मैं कितना रुपए डालूँ मार्केट में? मार्केट में पैसा डालने से पहले क्या देखना है मुझे? मार्केट में पैसा डालने से पहले ये देखना है, ट्रेडिंग करने से पहले ये देखना है कि मेरे पास डेब्ट क्या है? कितना रुपए मुझे चुकाना है? कितने मेरे ऊपर लोन है? ओके? लोन रहेगा और तुम जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि मेरी आधी सैलरी तो लोन्स में जा रही है, ओके? और फिर जो आधी सैलरी बच रही है, उसमें मैं कुछ पार्ट अगर ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? मैंने क्या बोला कि जो बंदा तुम्हें दिखा रहा है कि देखो ट्रेडिंग से ऐसे में ऐसा हो सकता है या ऐसे में ऐसा हो सकता है या ये हुआ है, ठीक है? यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि दूसरे साइड में क्या है कॉइन की। तुम्हें उसको देख कर के ट्रेडिंग नहीं करनी है, तुम्हें खुद को देख कर के ट्रेडिंग करनी है। तुम्हारा स्टेट क्या है, इस चीज़ को तो देखो, तुम किस फेस में हो, उस चीज़ को तो देखो। अब एक पॉइंट आया है जहाँ पे तुम फ्री होना चालू हो गए हो, ओके? जहाँ पे लायबिलिटीज़ कम हो गई हैं, इतनी हो गई कि तुम मैनेज कर सकते हो। अगर तुम उस स्टेट में हो जहाँ पे तुमसे लायबिलिटी मैनेज नहीं हो रही है, ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? क्यों नहीं करना ना? क्योंकि दिमाग पागल हो जाएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, मेरे एक ट्रेनर है और बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है? तो वो जिम के साथ-साथ अपनी ट्रेडिंग को भी चालू किया, ठीक है? अब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और मतलब मुझे क्लियरली फ़र्क दिख गया, लाइक हाउ ही यूज्ड टू ट्रेन अर्लियर। पहले कैसे ट्रेन करते थे, अभी कैसे ट्रेन कर रहे हैं।
ट्रेडिंग में उनके जब लॉसेस चालू होने लग गए ना, तो यू नो वो जिम नहीं आ रहे हैं। मतलब माइंड जो है ना, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि जो चीज़ उनको पहले पसंद थी, वो चीज़ इफ़ेक्ट हो गई, ठीक है? मतलब जिस दिन मैं लॉस हुआ, उस दिन मैं जिम में नहीं जाऊँगा, सोचो। ये काम करती है ट्रेडिंग, तुम्हारे माइंडसेट को ऐसे इफ़ेक्ट करती है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती थी ना, वो चीज़ तुम्हें खराब लगने लगेगी, समझ रहे हो? तो सोचो कि तुम्हारे ऊपर लोन है, एक्सेसिव लोन है और तुम ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो प्रॉफ़िट हो गया तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तो चीज़ें वर्स्ट भी तो हो सकती हैं, ये भी तो सोचो। तो स्टार्ट कब करना है? जब लायबिलिटीज़ कम हो, जब तुम्हें पता हो कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। अब जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल मैटर नहीं करता, पहले मैटर ये करता है कि क्या मेरे पास एजुकेशन है? तो हम किस पाथ से आ रहे हैं? हम एजुकेट होकर के आ रहे हैं। हम उस पाथ में नहीं है जहाँ पे मैं टिप्स ले रहा हूँ, 10 टेलीग्राम चैनल मैंने जॉइन कर रखे हैं, दसों के दसों एक्सपर्ट हैं, मैं किसी के प्रीमियम ग्रुप जॉइन नहीं करूँगा और मैं हर चैनल के एक-एक जो उनका डेमो कॉल आता है, मैं एक-एक लूँगा और बस पैसे बनने चालू। तुम इस बात में तो नहीं हो ना, तुम तो एजुकेटेड हो और अब तुम अपना कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहली बात ये है कि कैपिटल मैटर नहीं करेगा, पहले मैटर करेगा डिसिप्लिन, ओके? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लॉसेस भी हो रहे हैं ना, तो डिसिप्लिन्ड लॉसेस होने चाहिए। लॉसेस हो रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है? पता होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरा लॉस हुआ, तो मेरा लॉस क्यों हुआ, ओके? मैं प्रॉफ़िट बना, तो प्रॉफ़िट क्यों बना? जब लॉस हुआ, तो मेरा बिहेवियर क्या था, ठीक है? बिहेवियर अपने आप को स्टडी करो, लड़ाई खुद से है, किसी से नहीं। मार्केट खुद सिखाएगा सब कुछ। द थिंग इज़ कि अपने बिहेवियर को स्टडी करो कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ओके? मेरे लॉसेस हो रहे हैं, तब मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम, यू डोंट पैनिक। जब तुम समझोगे तो तुम पैनिक नहीं करोगे, ओके? जब तुम कैलकुलेटेड वे में सब कुछ करोगे ना, तब तुम पैनिक नहीं करोगे, मेरी गारंटी दे रहा हूँ मैं, लिख के ले लो, ओके? तुम अपने आप को इतना मैच्योर्ड पाओगे, तुम अपने आप को इतने अच्छे स्टेट में पाओगे, तुम एन्जॉय करने लगोगे ट्रेडिंग को, कैसे? द आंसर इज़ सिंपल, जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं, तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया, क्या गलत हुआ। तुम्हारे प्रॉफिट्स हुए, तुम्हें पता है मैंने पैसा कैसे बनाया, ठीक है? और तुम एक जगह पे नहीं रहोगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। तुम स्टार्ट कर रहे हो 1 लॉट से, आज से 1 साल बाद ये 1 लॉट 10 लॉट में बदलेगा। आज से 2 साल बाद ये जो 10 लॉट है, वो 20 लॉट, 30 लॉट, 40 लॉट में बदले बदल जाएगा, ठीक है? सपोज़ 1 लाख के कैपिटल से तुमने चालू किया, तुम डिसिप्लिन्ड रहे, 1 महीना लॉस हुआ, 2 महीना लॉस हुआ, 3 महीना लॉस हुआ, चौथे महीना लॉस नहीं होगा अगर तुम अच्छे से अपनी गलतियों को स्टडी करोगे तो, अच्छे से मिस्टेक्स को स्टडी करोगे तो, ठीक है? और लर्नर्स का तो मैं बोल सकता हूँ, कुछ मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं, ओके? सीख रहे हो ना, तो वो लोग तो यार तुम्हारे अगल-बगल नहीं आएँगे यार, तुम्हारे तुम्हारे लेवल के लोग नहीं हैं वो, जो टिप्स से पैसा बना रहे हैं, ठीक है? यू विल एंड यू शैल बिकम सक्सेसफुल, ओके? 1 महीना लॉस हुआ, ठीक है, 2 महीना लॉस हुआ, ठीक है, तीसरे महीना प्रॉफिट होगा, ओके? ट्रेडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉसेस नहीं होंगी, गिराओ उठाओ उठाओ, चढ़ाओ, गिराओ आते रहेंगे, ठीक है? चार्ट्स कैसे ऊपर जाते हैं? सीधे थोड़ी ना ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, ऐसे जाते हैं ना। तो क्या रहेगा कि जो लॉसेस हैं उनसे सीखना है। सबसे बड़ी चीज़ तुम क्या गेन कर रहे हो पता है? पैसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है तुम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। तुम जो 6 घंटे मार्केट को दे रहे हो ना, बिलीव मी, वो चेंज करेंगे तुमको, ठीक है? वो चेंज करेंगे तुमको। मैं आज एक ऐसे फ़ेज़ में हूँ, मतलब एक ऐसे स्टेट में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैं फ्रीली ट्रेड करता हूँ। मैं
कहीं पे भी 1 पैसे का पैनिक नहीं रहता इंडियन मार्केट में, ठीक है? मैं 9:15 पे मार्केट खुल रहा है, अगर मैं 10 बजे भी उठ रहा हूँ, तो भी मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, ओके? मैं अगर कहीं बाहर भी हूँ, तो मेरे को पता है कुछ नहीं होगा, ठीक है? कैसे? क्यों पता है? क्योंकि एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी चीज़ तुम क्या गेन करोगे? पैसा नहीं, एक्सपीरियंस गेन करोगे, ओके? तो मेरी बात को समझ के चलो कि जो 1 लॉट है, वो धीरे से 10 लॉट में बदलेगा। देखो, इन्फ्लुएंस मत हो, ये जो दिखा रहे हैं ना तुम्हें कि मेरा 1 लाख का प्रॉफ़िट हो गया, मेरा 10 लाख का प्रॉफ़िट हो गया, मेरा 1 करोड़ का प्रॉफ़िट हो गया। अरे ठीक है भाई, तू कर प्रॉफ़िट, नहीं है मतलब मेरे को। तेरा काम मेरे लाइफ़ में सिर्फ़ इतना ही था कि तूने ट्रेडिंग वर्ड को मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया। वहाँ पे तेरा और मेरा रास्ता ख़त्म। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ से मेरी जर्नी चालू होगी ना, यहाँ से जिस स्टेट पे मैं हूँ, मुझे कहाँ से उठना है, मैं अपनी चीज़ों को देख कर के डिसीज़न्स लूँगा ना। मेरी लायबिलिटीज़ देखूँगा, मेरे फाइनेंशियल्स देखूँगा, मैं कितना कमाता हूँ ये देखूँगा, कि मैं ये देखूँगा कि तू 1 लाख रुपए कमा रहा है। हाँ, तू 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊँ यहाँ पे? नहीं पॉसिबल है ना। तेरे पास दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है, तू कोर्स बेच रहा है, तू वहाँ से पैसा कमा रहा है, ठीक है? तू अपनी ऑडियंस से पैसा कमा रहा है, मेरे पास नहीं है ना वो सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं कैसे कमाऊँगा? मेरे पास तो जॉब है मेरी, तो मैं रिस्क जॉब अनुसार लूँगा, ठीक है? मुझे पता है तू बहुत रिस्क ले सकता है क्योंकि तेरे पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम दोनों तो एक बात के हो ही नहीं ना। तो तेरे से मैं अपना बोल सकता हूँ कि तेरे साथ मैं अपना रास्ता जोड़ करके क्या करूँगा? नहीं जोड़ सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी यार, टाटा बाय-बाय, थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस वर्ड टू मी दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रेडिंग, ओके? तो जॉब अनुसार जो भी चीज़ें हैं उन सबको देख करके तुम स्टार्ट करोगे और जब सीखना चालू करोगे, जब एक्सपीरियंस गेन करना चालू करोगे ना, तो 1 साल और 1 साल के एंड में बहुत फ़र्क रहेगा। दूसरे साल की बिगिनिंग और दूसरे साल के एंड में बहुत फ़र्क रहेगा, ठीक है? मैंने दिखाया हुआ है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में कि तुम देखो, मैंने 1 मंथ में प्रॉफ़िट बनाया था समव्हेयर अराउंड 2-3 लाख रुपए और तुम ईयर के एंड में देखो 2-3 लाख रुपए दिन का प्रॉफ़िट है, ठीक है? मैंने तुम्हें ये दिखाया कि 1 मंथ का प्रॉफ़िट मतलब में जो मेरा कैपिटल था वो 13 लाख है, ओके? अब 1 मंथ ऐसा है जहाँ पे मेरा मंथ का प्रॉफ़िट 13 लाख है, समझ रहे हो? जो मेरा कैपिटल था वो उतना मैं 1 मंथ में रिटर्न बनाया हूँ। मतलब मैंने जो वीडियोज़ में दिखाया है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब प्रोसेस के साथ चल रहा हूँ तब पॉसिबल है ना, एक बार में तो नहीं बना ना। तुमने देखा होगा मेरे वीडियो में जो मैंने एमजीएम का दूसरा वीडियो शेयर किया था, उसमें क्या दिखाया मैंने? तुम इस चीज़ को देखो कि मैं अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक कोई रिटर्न नहीं बना पाया हूँ। देन अक्टूबर में आउट ऑफ नोवेयर एक ब्रेकआउट आ गया, है ना? तो ऐसे ही चलना है ना अपन को। हम गलतियों से सीखेंगे, हम स्टडी करेंगे हर चीज़ को। हम नोट्स बनाएँगे, हम स्टडी करेंगे और जो-जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनसे नॉलेज लेंगे, है ना? और आगे बढ़ेंगे। एट द एंड एक चीज़ याद रखना कि ट्रेडिंग मुझे मेरे हिसाब से ही करनी है, ओके? तुम और तुम्हारा अंदर का एक सेल्फ, ये 2 लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? क्रिएटर जो हैं, जो जिनको तुम मेंटर मानते हो, ठीक है? चाहे मुझे मानो, चाहे किसी को भी मानो, वो उनकी अलग जर्नी है, तुम्हारी अलग जर्नी। तुम उनसे ज्ञान लो, तुम पॉजिटिव चीज़ों को एक्वायर करो, ओके? बट इन्फ्लुएंस मत हो उनके प्रॉफ़िट से या किसी चीज़ से, ठीक है? उनके लाइफ़स्टाइल से, उनके प्रॉफ़िट से, किसी चीज़ से मत इन्फ्लुएंस हो। तुम अपनी जर्नी को देखो, भगवान अगर चाहेंगे ना तो बहुत ऊपर ले जाएँगे, ठीक है? द थिंग इज़ कि तुम अपने पाथ से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए। ट्रेडिंग से तुम्हें प्यार होना चाहिए, तुम पैशनेट होने चाहिए,
ओके, गिविंग अप शैल नेवर बी एन ऑप्शन। गिविंग अप एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट। उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे, दैट्स लाइफ। मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं। ठीक है, कोई भी मोटिवेशन नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। एक ही चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि कुछ भी सामने आएगा, आई विल नॉट गिव अप। जब तक पता है कि मेरा मतलब पाँव कहाँ तक जा रहा है पानी में, ठीक है, और फिर तुम्हें तैरना नहीं आता है ना, तो तुम डूबोगे ही नहीं। मतलब जहाँ तक तुम्हारा पैर जा रहा है, तुम वहीं तक अगर जा रहे हो ना, और तुम्हें तैरना नहीं आता है, तो तुम डूबोगे कैसे? नहीं डूब सकते ना। अब अगर तुम वहां जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं पहुंच रहा है, और आगे गड्ढा बढ़ते जा रहा है, और वहां पे सोचो मुझे तैरना नहीं आता और मैं बच जाऊं, तो कैसे बचोगे यार? तो बस यही है, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रिस्क के हिट होने के बाद क्या मैं स्माइल कर पाऊंगा। ये रिस्क मेरे माइंडसेट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिस्क मेरी फैमिली को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये रिस्क मेरे दिनचर्या को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत करेगा, इट्स ओके, धीरे धीरे तुम डील करना सीखोगे। बट द थिंग इज कि 100% एकदम मैं सैड हो जाऊं, एक जगह पे बैठ जाऊं, नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। आया समझ में? देखो यार, फाइट खुद से है। ठीक है, और फाइट किस लिए कर रहा है? उस चीज को अचीव करने के लिए जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शिद्दत से 2 साल भी दे दिया ना, तो अपने फैमिली में ना, मैं बोल सकता हूँ कि तुम वो काम कर रहे होगे जो तुम्हारे फैमिली वाले सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना इजीली तुम पैसा कमा रहे होगे। अब वो इजी इजी कैसे बना ना? तुमने 2 साल दिए तब बना। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है 700+ डेज का। ओके, तब जा करके वो इजी बना। लोग क्या देखेंगे? अरे बैठ के पैसा कमा रहा है। लोग ये नहीं देखेंगे भाई मैंने 600 700 दिन कैसे काटे हैं। ठीक है, दिस इज वॉट ट्रेडिंग इज। गॉट इट? मैं मेरे लाइफ के उस स्टेट में हूँ जहाँ पर मेरे को अगर एक सिंपल लाइफ जीनी हो, ठीक है, मैं अगर किसी कॉर्पोरेट वाले को लूँ, और अगर कोई बंदा 2 लाख 3 लाख रुपए भी कमा रहा है, 4 लाख भी कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है ना, तो मैं उस स्टेट में हूँ कि भाई 5 लाख रुपए ना मेरे को महीने के निकालने हैं ना, तो आई कैन जस्ट आई कैन जस्ट सिप माई कॉफी ऑन द अदर एंड आई विल बी ट्रेडिंग, दैट्स इट। मैं कॉफी पीते पीते ट्रेड करते करते सोए हुए कहीं भी घूमते घूमते 5 लाख रुपए मैंने कहा निकाल लूंगा। ओके, इस स्टेट में कैसे पहुंचा मैं? एक्सपीरियंस के कारण। ठीक है, तो अब मैं स्टेट पे पहुंच गया हूँ, तो क्या मैं वो चीज़ करने लग जाऊँ? क्या मैं इनकम बनाने लग जाऊँ? नहीं ना। ट्रेडिंग में मैं क्यों आया? बिकॉज आई लव इट, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट कीप ऑन लर्निंग। मैं प्रोसेस में घुसा हुआ हूँ, और मैं चलता रह रहा हूँ, चलता रह रहा हूँ, पर मैं चलते जाऊँगा। ठीक है, मुझे और सीखना है। तुम्हारे स्टेजेस, तुम्हारा लेवल इतना बढ़ेगा ना, तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तुम एक लॉट से स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम एक टाइम पे ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पर जो तुम्हारे डिसीजंस हैं, ठीक है, जो तुम्हारा लेवल है, वो एक ऐसे लेवल पर होगा, आई कैन से कि यार यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में कि मैं 13-13 लाख क्वांटिटी पंच करूंगा। मैं भी कभी 2-3 लॉट से ट्रेड किया हूँ। ठीक है, मुझे याद है कि मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, 2 लॉट, एक या 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था, और अक्टूबर का मंथ था, और आउट ऑफ मतलब मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी। 2 लॉट का प्रॉफिट 13,000 था। ठीक है, ये एक ही ट्रेडिंग दिन है जो मुझे अर्ली डेज का बहुत अच्छे से याद है, और उस समय मेरे को नॉलेज नहीं थी ट्रेडिंग की। 13,700 कुछ 26 रुपए 27 रुपए का प्रॉफिट था। ये एक दिन था। ओके,
जहाँ पर मुझे नॉलेज नहीं थी और पैसे बन गए थे। मैं 2 लॉट से ट्रेड करता था और आज वो दिन है जहाँ पर जितने का प्रॉफ़िट बना था ना, उतनी की क्वांटिटी मैंने एग्ज़ीक्यूट की है। 13 लाख क्वांटिटी समझते हो क्या होता है? 1 पॉइंट के मूव होने से 13 लाख रुपए का प्रॉफ़िट या लॉस होगा, समझे? कैसे अचीव हुआ ऐसा? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसेस, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार, दैट आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। ओके, आई जस्ट आई एम इन लव विथ रीडिंग, आई एम पैशनेट अबाउट इट, ठीक है? एंड आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, ठीक है? दैट्स द आंसर। और इसी चीज़ को तुम खोज रहे थे, पर तुम्हें कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया अपने में बिज़ी है और दुनिया को अपनी पॉकेट भरने से फुर्सत नहीं है, ठीक है? हाँ, यार, वो कहते हैं ना कि यार पूरे तालाब में एक मछली तो अच्छी होगी, है ना? मतलब एक मछली तो गोल्डन फिश निकलेगी ही ना, दैट्स इट। जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे थे वो तुम्हें मिल गई। ये तुम्हारा रोड मैप था, ठीक है? ये चीज़ें होने वाली है तुम्हारे साथ, ये चीज़ें तुम्हें सक्सेसफुल बनाएँगी, याद रख लेना मेरी बात को। बस मेरे 2-3 पॉइंट्स को याद रखो। एक्सपीरियंस ओवर कोर्सेस, ओके? Experience over courses, experience over setups, and just give all your dedication to one market, Indian market, that's it, okay? दूसरी चीज़, कितने पानी में मेरा पैर जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी हमेशा, हमेशा फ्री माइंड रहने की, ओके? तीसरी चीज़, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। तुम एक ऐसे लेवल पे पहुँचोगे तुम सोच नहीं सकते। पर कब पहुँचोगे? जब जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बनी रहेगी, ठीक है? दैट्स ऑल एंड यू नो आई एम अ लर्नर लाइक यू, ठीक है? तो आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ यू एंड यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ मी। सो ऑल आई विल से इज़ कि दैट टुगेदर वी ऑल हैव टू गो अ लॉन्ग वे, ठीक है? बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, सीखते रहना है, समझ रहे हो? एंड जो अचीव करना चाहते हो सब अचीव कर लोगे, सब अचीव कर लोगे। बस भरोसा रखो खुद पे और याद रखो गिविंग अप शैल नेवर बी एन ऑप्शन। गिविंग अप कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना कभी होगा, ठीक है? लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, पता होना चाहिए कि मेरा स्टेट क्या है, ठीक है? दैट्स ऑल एंड एट द एंड रिमेंबर दैट इफ यू आर अ लर्नर, ओके, आई बिलीव यू दैट यू विल बीट एवरीवन एल्स। जिसको तुम मेंटर मानते हो ना, तुम उसको भी बीट कर दोगे। आई बिलीव यू, यू नो, आई बिलीव यू। मैं ओपनली कह सकता हूँ, इफ यू आर अ लर्नर, आई बिलीव यू दैट यू विल beat all the people out there, you know, the people who think कि by taking tips they can make their life, okay? वो तो तुम्हारे लेवल के ही नहीं है यार, उनको उनके बारे में सोचना भी ना, इट्स लाइक कि बहुत गलत कर रहे हो तुम अपने बारे में, अगर तुम अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है? तो just keep on going and keep on going. That's all. This was another video of the TPM series. Bye.